जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र का जो हम इम्पोर्टेंट जो टफ क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि घटना चक्र में हिस्ट्री कवर हो चुकी है और जियोग्राफी की टफ क्वेश्चन ही मैं बस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए घटना चक्र के यूट्यूब पे ना बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं जिसका एक एक फैक्ट लोगों ने कवर करा रखा है वन लाइनर। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ना जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आज के ट्रेंड के हिसाब से, स्टेटमेंट वाले, मैच दी फॉलोइंग, सिर्फ मैं उसी क्वेश्चन को कर रही हूँ, क्योंकि पहला वन लाइनर क्वेश्चन तो सबके तैयार है, मुझे मेरे खुद भी तैयार है। और वन लाइनर तो भाई अगर एक दो बार कोई घटना चक्र पढ़ ले तो उसके वन लाइनर जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट वाले और टफ क्वेश्चन मुझे जो लगते हैं सिर्फ मैं उसे ही कवर कर रही हूँ। तो हमारा जो आज का जो हमारा चैप्टर था वो है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। इसमें हमारा टफ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आएगा, ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए जैसे दिया है औरंगाबाद जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। पूछा है सही सुमेलित कौन है, तो औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। पालनपुर कहाँ, गुजरात में है, तो बी ऑप्शन ही सही सुमेलित है। पालनपुर जो है वो गुजरात में, हुबली जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, हुबली जो है वही कर्नाटक में है। और गुंटूर ओडिशा में नहीं है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, हुबली कर्नाटक में है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछा है सुमेलित नहीं है, तो देखिए छत्तीसगढ़ मैदान छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर जो है झारखंड में, वृष्टि छाया प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में मालनाड, ये गलत है। मालनाड जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कुछ इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम हो जाएगा। मतलब पश्चिम से पूर्व की यात्रा करना है, मतलब देखिए गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाना है, तो इसमें सही क्रम क्या होगा। तो पहले हमें ना वो पता होना चाहिए किस राज्य का क्षेत्र है। जैसे कि बीकानेर कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में है, और नौगांव जो है असम में है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। IAS प्री 1993 का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। बीकानेर जो है वो राजस्थान में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में है, और नौगांव कहाँ पे है, तो ये है असम में। और ये बाकी राजकोट, वडोदरा, ये सब गलत है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। तो देखिए ए, मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 7 राज्यों से लगी हुई है, क्या ये सही है। तो हाँ, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कौन सा सही है पूछा है, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, तो कथन ए गलत है। कथन ए जो है ना वो गलत है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तो ए को ही सही बोल दिया है। हालांकि ये वर्तमान में प्रश्नकाल जब था ना, मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा गया 1993 में, तब उत्तर सही था ये। लेकिन अभी के देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना वो 5 राज्यों से लगती है, 7 से नहीं। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये भी सही है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। क्वेश्चन हटाइए इसको। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सही अवरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछा है तो अवरोही क्रम, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना। पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। मध्य प्रदेश मतलब तीसरा, फिर उत्तर प्रदेश चौथा, फिर आंध्र प्रदेश 1, फिर बिहार लास्ट में। उसके बाद हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। उसके बाद फिर क्षेत्रफल के क्रम में भी पूछा है, तो वही राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन भारत के राज्यों के का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है, तो सी हो जाएगा। कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है अवरोही क्रम, भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम बताना है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद क्या है तो झारखंड हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
ठीक है। तो पहले सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद झारखंड का है, फिर हिमाचल प्रदेश का है, फिर उत्तराखंड का है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। अब ऐसे तो पता ही है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अब हम इसमें देखेंगे भारत के निम्नलिखित राज्यों को भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में बताइए। घटते क्रम में तो पहले राजस्थान हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा किन से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है, राजस्थान से लगती है, ठीक है। राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्यों से स्पर्श करती है, जिसमें कि कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए राजस्थान से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, और राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से। तो प्रश्न के हिसाब से 2 3 4 हो जाएगा, लेकिन वैसे कितने राज्य से, तो 8 राज्य से लगती हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड और बिहार व उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है, और सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें क्या सही है। तो देखिए यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, राजस्थान के मरु क्षेत्र के बारे में सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, तो दूसरा भी सही है। उसके बाद यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त हैं, तो तीसरा भी सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र की विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, तो 1 2 3 4 सही है। भारत का विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, कौन सा राज्य, जैसे यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, और इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन अवरणांगत गर्त है। फिर है दिया है 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क है, तो इसका जो हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये कह रहा है। उसके बाद 7 बहनों का भाग्य कौन सा नहीं है इसमें, तो देखिए 7 बहनों से क्वेश्चन पूछता है, 7 बहनों का भाग्य, तो पश्चिम बंगाल नहीं है, याद रखना है, पश्चिम बंगाल ही देगा, पास का ही कोई राज्य देता है, तो पश्चिम बंगाल नहीं है। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें ना 7 बहनों के नाम से कुछ राज्य फेमस है, मतलब 7 ऐसे राज्य हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो पहले तो हमें याद रखना है कि जितने MM वाले हैं, तो कितने MM वाले हैं, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम 3 M वाले हो गए, ठीक है। 4 और याद करना है, तो अरुण है, अरुण एक भाई है, ठीक है, अरुण एक भाई है, तो अरुणाचल हो गया, तो 4 ऐसे याद हो गए। 3 और हमें याद करने हैं, जो कि नागालैंड है और त्रिपुरा है और असम है, क्या है, तो नागालैंड है और त्रिपुरा है और असम है। तो अरुण नाग की तरह है, जो हमेशा रम पीता रहता है, और रम पी के क्या करता है, तो पूरा आसमान सर पे ले लेता है, ऐसे याद करना है। तो पहले तो MM वाले 3 याद करेंगे, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद एक भाई है जो कि अरुण है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुण क्या करता है, तो अरुण जो है, मिजोरम तो मैंने पहले ही ले लिया था इसमें, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। अरुण क्या करता है, तो अरुण क्या करता है, तो अरुण नाग की तरह, तो नागालैंड, अरुण नाग की तरह पूरा आसमान सर पे उठा लेता है, तो पूरा से त्रिपुरा हो जाएगा, आसमान से असम हो जाएगा। तो 7 बहनों में कौन नहीं है, तो पश्चिम बंगाल नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है कितनी राज्य, 4 राज्यों की सीमा है, इंपॉर्टेंट है ये, 1 लाइनर तो जब घटना चक्र से ही कवर हो जाएगा ऐसे। इसमें देखिए असम राजधानी दिया हुआ है, असम की राजधानी क्या है, असम की दिसपुर है, बी ऑप्शन सही है। नागालैंड की क्या है, नागालैंड की क्या है, कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, अरुणाचल प्रदेश की मेघालय की शिलांग है, डी का वन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगा। असम वही है राजधानी से क्वेश्चन वैसे भी नहीं। केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में हम देख लेते हैं, तो ये कितने इस समय केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। पुदुचेरी का जो क्षेत्र है विभाजित पाया जाता है किससे, तो तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, किससे, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखेंगे कौन सा सत्य है, स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, ये गलत है, ये गलत है, बाकी दूसरा सही है,
क्योंकि दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, दूसरा सही है। इसकी राजधानी दमन है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखेंगे सिलवासा राजधानी है किसकी, तो दादर नगर हवेली की है सिलवासा राजधानी। अब हम आ गए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रजाति वन जनजाति। अभी तक हमने भारत का केंद्र शासित प्रदेश तक मतलब 3 लेसन कंप्लीट किया, चौथा लेसन है प्रजाति वन जनजाति। इसमें भी सिर्फ टफ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए जातियों की अवस्थिति दिया है। जारवा जनजाति कहाँ पे है, तो जारवा जनजाति जो है ये बी ऑप्शन हो जाएगा। जारवा कहाँ की है, अंडमान और निकोबार की जनजाति है। कुकी कहाँ की है, कुकी मणिपुर की है। कुकी जनजाति मणिपुर की है। और एक कुका विद्रोह हुआ था इतिहास में, वो हुआ था पंजाब से, ठीक है। कुकी कुका में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कुकी मणिपुर की है। थारू जनजाति कहाँ की है, तो थारू हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। और गोंड है मध्य प्रदेश की। गोंड कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र और उठी हुई कपोल, स्थिर छटपुट केस और मध्यम ऊंची वाले व्यक्ति होते हैं, कौन से, तो मंगोलाइड जनों से कहा गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। उसके बाद हमारा यहाँ क्वेश्चन है द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित होती हैं कहाँ पे, तो ये दक्षिण भारत में होती हैं। और कपी है जो कौन सा है, तो गिब्बन हो जाएगा असम का। तो ये देखिए कौन सा जो है जोड़ा सही है, पूछा है जोड़ा सही कौन सा है, तो थारू जनजाति तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन भूटिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो हम देखेंगे भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। भूटिया जनजाति कहाँ पे, तो देखिए भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। उसके बाद मुंडा कहाँ पे पाई जाती है, तो मुंडा यहाँ बिहार में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती हैं। कोल कहाँ पाई जाती हैं, तो कोल जो जनजाति हैं, कोल देखिए मूल राज्य नहीं है, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती हैं, लेकिन मुंडा जनजाति का मूल राज्य बिहार नहीं है। कोल जनजाति जो है जो मुख्यतः बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं। कौन सी जाति जो है दिवाली को 100 ग्रुप में बताती है, बताया ना, थारू। अब हम देखेंगे इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है IS प्री। देखिए IS प्री 2013 का क्वेश्चन है जो कि RO में आया हुआ था, ये RO में आया हुआ था, IS प्री का क्वेश्चन है। लिम्बू कहाँ की जनजाति है, तो लिम्बू जो है ना वो सिक्किम, ये सही है। कौन सा पूछा है, सही है, तो पहला लिम्बू सिक्किम की है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया डोंगरिया कोंद कहाँ की जनजाति है, ये ओडिशा की है, तो पहला और तीसरा तो सही है। देखिए लिम्बू पूछे या फिर याकुथंग जनजाति जब भी पूछे तो सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी अगर पूछेगा जनजाति तो ये मुख्यतः असम में पाई जाती है, असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है कार्बी, तो असम में पाई जाती है। असम में कार्बी एंगलोंग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कोंद जो है ये ओडिशा से है, सही है। और बोडो जनजाति है जो वो ओडिशा से है, ना कि तमिलनाडु से, ओडिशा से है ये। उसके बाद गद्दी का लोग निवासी कहाँ के हैं, तो बी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कौन सी जनजाति है। नेक्स्ट हम इजी क्वेश्चन में ही देखते हैं, यहाँ पे टफ सारे वन लाइनर फैक्ट ही दिए हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बिहू असम की है, बिल्कुल सही है। ओणम आंध्र प्रदेश की है। ओणम जो है बिहू त्योहारों के बारे में दे दिया है कि बिहू कहाँ पे, असम में मनाया जाता है, सही है। पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में, लेकिन ओणम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ओणम जो है ना वो केरल में मनाया जाता है, केरल राज्य में, बी ऑप्शन हो जाएगा। मुख्य भाषा में दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है, सही है। मेघालय में खासी बोली जाती है। नागालैंड में अंगामी बोली जाती है, लेकिन सिक्किम में क्या है, सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली होती है, भूटिया होती है और लेप्चा होती है। 3 भाषा होती है सिक्किम की, नेपाली, भूटिया, लेप्चा, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं जो है सुमेलित हैं। युग में सुमेलित नहीं है पूछा है, तो जो मतलब 2011 के अनुसार जब जनगणना हुई थी तो सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। यदि विकल्प सी जो है भोटिया के स्थान पे भूटिया होता तो ये उत्तर विकल्प के रूप में होता, मतलब जो भोटिया की जगह पे भूटिया रहता ना, तो ये गलत है। भूटिया जनजाति सिक्किम की है तब ये सही होता, लेकिन भोटिया दिया हुआ है तो इससे गलत है। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, भील जाति कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में हो, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। बहुपतित्व की प्रथा कहाँ मानी जाती है, तो तीसरा और चौथा, जौनसारी और टोडा में। बहुपति तीसरा और चौथा है, सी ऑप्शन, जौनसारी और टोडा में। देख लेते हैं भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोडा,
तियान, इरावा, नायर ऐसी जनजातियां हैं जो बहुपतित्व मतलब बहुपति, एक पति नहीं कई कई पति, बहुपति प्रथा का प्रचलन होता है। कौन सी जनजातियां हैं? जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा। उसके बाद हम देखेंगे जनजाति व निवास स्थल। भील जनजाति कहाँ की है? तो भील जनजाति है राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। संथाल कहाँ पे है? झारखंड की है। संथाल झारखंड की है। राजी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। लेप्चा सिक्किम की है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जनजाति व क्षेत्र के बारे में। बिरहोर, बिरहोर कहाँ की है? भिवटिया तो पता है ना सिक्किम की है। बी से तीसरा वैसे ही लग जाएगा, देखते हैं दिया है कि नहीं। और टोडा भी पता ही है। रुकिए हाँ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखिए बी का तीसरा दिया है, भूटिया सिक्किम की है। बिरहोर जो होगी झारखंड की होगी। ए का चौथा दे देगा, ठीक है। उसके बाद टोडा कहाँ है? तमिलनाडु की हो जाएगी। सी का 1 अंडमान निकोबार में है टोडा, नहीं तमिलनाडु में है। सेंट्रली अंडमान निकोबार में है टोडा, तमिलनाडु में, सेंट्रली अंडमान निकोबार में है। ऐसे अगर इस वीडियो को कर ले रहे हैं तो फिर घटना चक्र उठाने में बहुत ईजी लगेगा मुझे खुद। टोडा कहाँ पे है? टोडा तमिलनाडु की है, सॉरी मेघालय लगा दिया मैंने। टोडा कहाँ पे है? टोडा तमिलनाडु की है। लेप्चा कहाँ पे है? सिक्किम में है। बिरहोर कहाँ पे है? झारखंड में। गारो मेघालय के हैं। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। भील कहाँ पे पाई जाती है? और गुद्दी, मुंडा, मुंडा तो पता ही है। भील कहाँ पे? राजस्थान में, तो भील राजस्थान में। और गद्दी कहाँ पे पाई जाती हैं? डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, डी ऑप्शन। मतलब थारू कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। थारू कहाँ पे पाई जाएगी? थारू कहाँ पे पाई जाएगी? डी ऑप्शन हो जाएगा। थारू कहाँ पे पाई जाती है? तो थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। एक मिनट, थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाती है थारू। उसके बाद भील कहाँ पाई जाएगी? तो भील पाई जाएगी 1 राजस्थान में, बिल्कुल सही है। भील राजस्थान में पाई जाती है। गद्दी कहाँ पाई जाती है? गद्दी पाई जाती है झारखंड में, नहीं गद्दी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। और मुंडा कहाँ पाई जाती है? मुंडा झारखंड में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जनजाति दिया है, यहाँ देखिए भील कहाँ पाई जाती है? भील जौनसारी, इसमें से देख संथाल कहाँ पाई जाती है? संथाल तो झारखंड में। बी का 1 दिया है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। लेकिन फिर भी देखेंगे जौनसारी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। और संथाल, भील, ये भील का है, ठीक है। संथाल कहाँ पाई जाती है? तो संथाल जो है वो झारखंड में पाई जाती है। सॉरी गड़बड़ हो गया। देखिए जो संथाल में झारखंड में पाई जाती है, तो बी वैसे ही सही हो गया। भील कहाँ पाई जाती है? भील मध्य प्रदेश राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। लेप्चा पता है सिक्किम में पाई जाती है। जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है। फिर दिया है भारत में जनजातियों का निर्धारण क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। पहाड़ी कोरबा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, MPPCS का है। पहाड़ी कोरबा जनजाति कहाँ की है? 1 का 2 जसपुर की है पहाड़ी कोरबा। बैगा कहाँ की है? तो बैगा मांडला की है। मारिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो मारिया जो है पातालकोट में, छिंदवाड़ा में, सहरिया, ग्वालियर में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। पहाड़ी लोग में जस होता है, बैग टांग के मंडला चली, मारते हैं लोग, पाताल लोग में चले जाते हैं। शहर के लोग ग्वालों से नहीं बात करते, ग्वालियर। मोपला राज्य से भी संबंधित है, इसको भी देख लीजिए। मोपला और मुरिया, टोडा तो पता ही है तमिलनाडु की है, ठीक है। टोडा तमिलनाडु की है, इतना कंफर्म हो गया। तो तीसरा जो है बी, थर्ड का बी कहाँ दिया है? डी ऑप्शन में ही दिया है। मोपला कहाँ पे है? केरल में है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था ना। मुरिया कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। मुरिया या फिर रिया में छत्तीसगढ़ है। मुंडा कहाँ पे है? 4 का ए ओडिशा में है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो देखें बी, देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से अधिक संख्या में उत्तर पूर्वी भारत में है। ये सही नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में देश में कुल जनजातियाँ जो है 11.90% है, मतलब 90, न कि आधे से कुछ अधिक है, तो और गलत है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों का कोई परिभाषा नहीं है, ये गलत है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा नहीं है, सही है। टोडा कहलाने वाली जो है वो नीलगिरी क्षेत्र में रहती हैं, सही है।
नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, तो ये भी सही है। अब हम देखेंगे भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में। देखिए चांगपा, ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो पहले तो यही गलत है, ठीक है। ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, दूसरा सही है। तीसरा, ये उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो तीसरा भी सही है, मतलब दूसरा और तीसरा सही है। लेकिन जो यह मुख्यतः जो है चांगपा जो है ये लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख में, और ये जास्कर क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि मतलब इन बकरियों वाला है, ऊन के लिए अनुसूचित जातियों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नीचे दिए गए जनजातियों के कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। असम में मिरी सही है, नागालैंड में कोन्याक सही है, अरुणाचल प्रदेश में आपतानी और मध्य प्रदेश लबांडा। मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश में लबांडा नहीं पाई जाती है। लबांडा जो जनजाति है ये आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है, ना कि मध्य प्रदेश से है। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये MPPCS प्री का क्वेश्चन है। जैसे दिया है छिंदवाड़ा जो है और मंडला, तो मंडला, छाबुआ, शिवपुरी सब नया नया नाम है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। दूसरा छिंदवाड़ा जो है वो दूसरा भारिया, छिंदवाड़ा का भार बहुत होता है, तो वाड़िया छिंदवाड़ा। मंडला का तीसरा, मंडला जो एक आर्ट होता है ना वो गोंद से बनाया जाता है, तो गोंड, या फिर गोंड जनजाति के लोग बनाते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। झाबुआ कहाँ पे है? तो झाबुआ भील। शिवपुरी सहरिया, शिव जी शहर में रहते हैं, शिव जी ने सहारा दिया रिया को, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये है, मंगानियार के नाम से जाने वाले लोगों का समुदाय है। मंगनियार के नाम से जाने वाले लोगों का समुदाय है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ये मुस्लिम समुदाय है, ये एक कौन सा? तो मुस्लिम समुदाय है। उसके बाद है जनजाति। देखिए संथाल जनजाति कहाँ की है? झारखंड की है। ए का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। भील जनजाति कहाँ पे है? राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु और जरावस अंडमान निकोबार। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गद्दी, तो देखिए गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में, नागा मणिपुर में। नागा कहाँ पे है? तो नागा है मणिपुर में। नेक्स्ट लाल बंगला कहते हैं किसके रसोई घर को? भुंजिया जो जनजाति है ना उसके रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये 81 नंबर, जनजाति और उपजातियाँ दी हुई है। सी और डी इसमें जो है सुमेलित नहीं है। भारिया जो जनजाति है इसकी जो उपजाति, गोंड की उपजाति अगरिया होती है। गोंड की जनजातियों की उपजाति प्रधान, अगरिया, ओझा, नागारची, सोलहास है। बैगा की कौन कौन सी होती है? बिजवार हो जाती है, नाहार हो जाती है, भरोतिया, नरोतिया, राय बहना, कद बहना, ये सारी हो जाती है। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये, उपजाति से क्वेश्चन पूछ सकता है। गोंड की कौन कौन सी है? तो गोंड लोग जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, और अगर आते हैं ओझा होते हैं गोंड लोग, प्रधान ब्राह्मण, नागरची और सोलहास, ये गोंड की उपजाति हैं। बैंगा जनजाति किसकी होती है? बिजवार। बैगा जनजाति की उपजाति क्या क्या होती है? बिजवार होती है, नहार होती है, भरोतिया होती है, नरोतिया, राय बहना, कद बहना। जबकि पटालिया जो जनजाति होती है, पटालिया जो होती है भील जनजाति की उपजाति होती है। भील जनजाति की उपजाति होती है पटालिया, ठीक है। और महार अनुसूचित जनजाति है। और नहाला, वहारी, बोडिया, मोवाशिरुमा कोरुकू की उपजाति है। मतलब जो कोरुकू की उपजाति कौन कौन सी है? नहाला, वावारी, बडोया और मोवाशिरुम। नेक्स्ट कौन सी जोड़ी सही नहीं है? टोडा तमिलनाडु में होगा। वन लाइनर देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए आदिवासी व अवस्थिति दी हुई है, तो भील कहाँ की है?
लिम्बुस तो पता ही है, सिक्किम की है, आया हुआ क्वेश्चन है आरओ का, रिपीट भी हुआ है, 2021 में भी आया था शायद ये। भील कोन्याक कहाँ, देखिए लिम्बुस सी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए वैसे ही सही होगा। भील जनजाति कहाँ की है, राजस्थान की। और फिर कोन्याक कहाँ की है, नागालैंड की, डी का 1। गोंड छत्तीसगढ़ की है। फिर जनजाति व अवस्थिति दी हुई है, अंगामी, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल, कौन से सुमेलित नहीं है, शी ऑप्शन, टोडा तमिलनाडु से। खस कहाँ की है, खस जनजाति की जो स्थिति है वो भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर का राज्य है, अनशेष विकल्प। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया लगभग प्रजाति और जनजाति तक। अब भाषाएं जो हैं वो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।